देखिए, पैतृक कोई भी संपत्ति होगा ना, तो ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है कि वो आपको तुरंत मिलेगा। पैतृक संपत्ति जो है उसमें आप एक हिस्सेदार है, इसलिए कि वो संपत्ति पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, उसमें कोई जो है अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। उसमें जितने भी बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से उस संपत्ति पे अधिकार है। अगर मान लेते हैं कि किसी पिता के पास जो है पैतृक संपत्ति है, तो यानी अगर कोई दो बेटा है उनका ना, दो बेटा है, बेटी भी है, तो बेटा और बेटी का जन्म से उस संपत्ति पे अधिकार है, इसलिए कि पिता का जो संपत्ति है वो पैतृक संपत्ति है। तो पैतृक संपत्ति में तो कोई रुकावट नहीं है, कोई नहीं रोक सकता है आपको अपना हिस्सा लेने से पैतृक संपत्ति में। लेकिन जब प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर है, उस केस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर पिता के द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो। अगर पिता के द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो, अगर पिता चाहेंगे अपने किसी एक बच्चे को देना तो आप नहीं रोक पाएंगे। अब वो जो कारण हो, आपको नहीं देना चाह रहे हैं, अब वो एक तरह से जो उनका मानसिकता अलग हो, लेकिन आप वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति है ना, तो अपना हक जो है अगर पिता बेच भी देंगे उस संपत्ति को, तो भी आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, उस संपत्ति को हासिल कर सकते हैं। देखिए, सवाल वैसा ही है कि मेरे पिताजी बिजली विभाग में सरकारी कर्मचारी है और गांव पर हमारी पैतृक कृषि भूमि है, जिसकी आय से मकान और प्लॉट खरीद कर वह अपने छोटे लड़कों और पत्नी के नाम कर रहे हैं, और इसे अपने नौकरी की कमाई से खरीदा हुआ जो है बताकर मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं। अपनी आर्थिक मजबूत स्थिति होने के कारण अपने छोटे भाई बहनों को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहे हैं। ऐसे हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर सरकारी कर्मचारी है लेकिन गांव में जो आपकी पैतृक कृषि भूमि है, ठीक है, अब यहाँ सवाल होता है कि आय से मकान और प्लॉट जो खरीदे हैं वो जो है छोटे लड़के और पत्नी के नाम कर रहे हैं, तो आप नहीं रोक पाएंगे, ठीक है, और अपनी नौकरी से इसलिए वो जो है कमाए हैं। लेकिन जो कृषि भूमि है, पैतृक संपत्ति का जो भी कृषि भूमि है, आप उसमें हक का दावा कर सकते हैं। हम ये कहेंगे कि पिता को मनाने का प्रयास करें। देखिए, कोई भी मसला कानूनी तरीके से अच्छा होता है कि शांति से उसको हल कर लें। अगर आप शांति से अपने मसले को हल करना सीख लेंगे ना, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति का मानसिकता अलग अलग है। आपका प्रयास शांति का हो सकता है, सामने वाले का अगर नहीं है तो आप कभी भी शांति से उनको नहीं समझा पाएंगे। रही बात संपत्ति के हक की, तो वो हम आपको बता दिए, इसलिए कि उनका अगर कोई भी खुद की कमाई से संपत्ति है तो आप कुछ भी करके उस संपत्ति तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक वो जीवित हैं। निधु सिंह पूछ रहे हैं कि सर, मैं बिहार से हूं, मैंने कुछ दिन पहले आपसे एक सवाल की थी। मेरे दादाजी 1950 में रजिस्टर रहन केवाला के थ्रू 33 कट्ठा जमीन लिया था, जिसका मनी नहीं लुटाया गया था। उसी रहन के मनी से वही जमीन मेरे बड़े चाचा जी के नाम से 1965 में रजिस्ट्री कर दी गई। देखिए, सबसे पहले हम आपको वहां भी पहले बताए थे कि अगर कोई भी बड़े चाचा के नाम से संपत्ति है तो कानून उस छोटे भाई को अधिकार देता है, इसलिए कि उस समय बड़े चाचा के नाम से, अगर बड़े चाचा का कोई अलग परिवार का बंटवारा का प्रूफ है, तो ज्वाइंट फैमिली में बड़ा भाई एक गार्जियन के समान होता है, पिता के समान होता है। तो बड़ा भाई अगर ज्वाइंट फैमिली में कोई भी संपत्ति खरीदेगा तो उसमें छोटे को उनको शेयर देना पड़ेगा, अगर छोटा कानून में चला जाए तो रजिस्ट्री अगर मेरे चाचा 20 ईयर के थे और मेरे पापा 5 ईयर के थे, तो मेरे पापा के नाम नहीं है तो बिल्कुल कोई बात नहीं, नाम नहीं है तो। लेकिन अगर वो जिनके नाम से है वो बड़े भाई है तो संपत्ति में बिल्कुल हक होगा। मेरे पास रहन का रजिस्टर केवाला है, डॉक्यूमेंट है। मैंने अपने जो है एरिया का 2 लॉयर से बात की, वो बोल रहा है कि आपका चाचा का जो है मन के ऊपर है और वो नहीं देना चाहते तो नहीं होगा, प्लीज आप मेरी कुछ हेल्प करें। देखिए, आप सबसे पहले अपने, ये सबसे बड़ी बात है, 2 लॉयर से बात जो कीजिए, उनसे ये बात स्पष्ट कीजिए कि वो संपत्ति में सबसे पहले, ठीक है, मामला पुराना है, इस बात में कोई संदेह नहीं है।
जमीन उनके नाम से, आपको अपनी टाइटल के लिए केस पहले फाइल करना है, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, आप सबसे पहले किसी अच्छे वकील से एक बार जाके मिलें, ठीक। और सबसे पहले वो वकील जो हो वो जमीन संबंधित विवाद को देखते हो, ठीक है। देखिए मेन क्या होता है एक्चुअल में, अगर किसी भी व्यक्ति कोई दांत का डॉक्टर है वहां पे, और आप समझ सकते हैं वहां किडनी का इलाज कराने चले जाएंगे तो थोड़ा तो दिक्कत होगा, ठीक है। उनको हो सकता है कि दांत का आइडिया हो, लेकिन दिक्कत होगा, ये बात आप समझ लें। वो उस बात को, उस किडनी वाले बात को दांत वाले डॉक्टर स्पष्ट तरीके से नहीं बता पाएंगे, इसलिए उनका प्रैक्टिस उनका ये। लेकिन एक बात और समझने वाली बात है, ठीक है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका उनमें भी स्किल होता है, नॉलेज होता है। यहां पे संपत्ति का अगर कोई भी लीगल तरीके से बंटवारा नहीं हुआ है, ठीक है, और उस केस में वो संपत्ति दादा के द्वारा बड़े भाई के नाम, वो संपत्ति दादा के द्वारा बड़े भाई के नाम से ले लिया गया। एक होता है कि बड़े भाई के, देखिए बड़े भाई में यहाँ पे मैं इस पे 100% आपको भी नहीं कहूंगा, लेकिन बड़े भाई क्या होता है कि बहुत ऐसा संपत्ति है कि पूर्वज के नाम से संपत्ति है, दादा के नाम से संपत्ति है, परदादा के नाम से संपत्ति है, और फिर बड़े बेटे के नाम से सर्वे हो गया। तब तो ये पुराना रिकॉर्ड हो जाता है कि इसमें तो बड़ा छोटा दोनों का हिस्सा होगा, लेकिन ये संपत्ति तो यहाँ पे रजिस्ट्री वाली हो जाती है। तो इसलिए हो सकते हैं कि आपके जो वकील होंगे उनका ये एक अलग कहना होगा, लेकिन फिर भी आपको अगर आप चाहें तो प्रयास बिल्कुल आपको करना चाहिए, आप टाइटल करें और यहाँ पे ये साबित करने का प्रयास करें कि वो जो संपत्ति है। हाँ, एक बात आपको ये समझना भी बेहद जरूरी है कि आप जो वहां पे टाइटल प्रूफ करेंगे कोर्ट में, तो वहां पे आपको एक बेहतर गवाह की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये प्रूफ करना होगा कि संपत्ति जो है वहां पे बड़े भाई के नाम से किसी भी प्रकार का ज्वाइंट फैमिली है, कोई बंटवारा नहीं है। छोटे का जो उस समय जिस समय लिया गया उस समय एज 5 ईयर था, और उस समय अगर बड़ा मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट सर्विस करता होगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। ये सारे कंडीशन हो सकते हैं कि 20 साल के एज में अगर उनका कोई सर्विस होगा तो फिर अलग कंडीशन हो सकता है। सवाल है कि सर मेरा जमीन लिखाया था लेकिन उसका पूरा कागज भूल गया है और जमीन का मालिक बोल रहा है कि मेरा जमीन है, उसका क्या उपाय है? देखिए आपका जो जमीन लिखाया गया था ना, उसका अगर जो भी कागज है ना, जमीन का जो कागज अगर भुला गया है ना, तो आप उसका नकल, जमीन अगर आपका लिखाया गया था तो आप नकल निकालने का प्रयास, तो आप निबंधन कार्यालय में जाइए और वहां नकल के लिए अप्लाई कीजिए, आप उसका नकल निकाल सकते हैं। सवाल है कि हमारे फादर 2 ब्रदर हैं, पैतृक संपत्ति के हकदार हैं, लेकिन मेरे अंकल ने बिना यहाँ पे मेरे फादर के जानकारी के कुछ जमीन बेच दी है। अब वो एक्सपायर भी हो गए अंकल जिसने बेचा था, तो क्या ऑब्जेक्शन होगा? जो है सबसे पहले कैसे करें? देखिए यहाँ पे जो भी है ना, जो आपकी संपत्ति है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी संपत्ति है, अगर उस संपत्ति को बेचा गया है अंकल के द्वारा, और बहुत पहले का मामला है, ठीक है, बहुत साल हो गया, लगभग 12-15 साल 20 साल हो गए, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन दिक्कत क्या, अगर वो गलत तरीके से बेचा गया, आपका भी हिस्सा बेचा गया, तो फिर और ज्यादा दिक्कत हो, यहाँ पे और ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कि अगर आपका हिस्सा बेचा है तो आप अपने हिस्से के लिए फाइट करेंगे। अब यहाँ पे सवाल होता है कि अभी जो संपत्ति है वर्तमान में, कि अभी अंकल अपने हिस्से की सारी संपत्ति बेच दिए हैं, अब जो वर्तमान में संपत्ति है उस पे अपना हक का आप दावा कानूनी तरीके से कर सकते हैं। रही बात अगर वो संपत्ति बेच दी है और दाखिल खारिज नहीं हुआ तो बिल्कुल आप ऑब्जेक्शन है, तो ऑब्जेक्शन यहाँ इस तरीके से लगाया जा सकता है। सवाल है कि अगर एक पिता बहू के चक्कर में दूसरे बेटे के साथ नहीं रहना चाहता, तब सर इसके लिए क्या कानून बनना चाहिए? देखिए यहाँ पे तो एक अलग बात हो गई। रही बात अब वो जैसे नहीं रहना चाहते, क्या करना चाहते हैं, ये उनका निजी हो सकता है मामला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल इसके लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है किसी के साथ रहने के लिए, कोई रुकावट नहीं है, और यही हमारा कानून है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है और उसमें अगर दोनों का, जो जिसके साथ रहता है, दोनों का अगर वहाँ पे एक तरह से मन जो है वो एक तरह से मिल रहा है, तो फिर कोई रुकावट नहीं होता, हमारा कानून यही कहता है। सवाल है कि अगर पिता की डेथ हो गई है और घर और जो है उनकी पत्नी और उनके जो है यहाँ पे जो भी बनाया, तो पति निर्धन के बाद घर पर किसका होगा? देखिए
अगर पिता का डेथ हो गया है ना, तो दो घर उनकी जो है पत्नी जो है उनकी पत्नी और उन जो भी है, अगर जो भी है उनका, अगर जो भी जिस व्यक्ति का निर्धन हुआ, अगर वो संपत्ति उनके नाम से दर्ज है और उनपे वो जो बनाए उससे मतलब नहीं है, तो उसका जो भी संपत्ति का दूसरा अधिकार होगा वो उसकी पत्नी होगी। उसके बाद पत्नी की भी मृत्यु हो जाएगी तो उनके बच्चे उसके उत्तराधिकारी होंगे। सवाल है कि मेरा जमीन में कोई दूसरा घर दे दिया है और उसके पास कोई कागजात नहीं है, उसका कागजात मेरे पास है, मेरी दादी के नाम से खतियान है, तो क्या करें, कैसे घर तोड़ा जा सकता है? आप सिविल न्यायालय से टाइटल सूट कर दीजिए उस व्यक्ति के ऊपर। उसको वहां बताना होगा कि आप जो संपत्ति कब्जा करके घर बनाए किस आधार पर बनाए, कोई आधार तो होगा। तो वहां पे जब आप केस फाइल करेंगे उसको नोटिस जाएगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। और आपके पास अगर सारा कागजात मौजूद है तो आप लेटेस्ट जो उस लैंड का टैक्स यानी रसीद है उसको भी कटाते रहें ताकि आप उसको कानून में पेश कर सकें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर